तो इससे पहले हमने पढ़ा था एक बीजपत्री खरपतवार। अब उसी में जो नेक्स्ट है वो इस प्रकार है, द्विबीजपत्री खरपतवार, डाइकोट वीड्स। तो ऐसे खरपतवार जिनके बीजों में दो बीजपत्र पाए जाते हैं द्विबीजपत्री खरपतवार कहलाते हैं। यानी कि इनके बीजों में दो बीजपत्र उपस्थित होंगे, अर्थात इनके बीजों को अगर हम दो बराबर भागों में बांटने का प्रयास करें तो आसानी से दो बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। तो आप देखिए कि जैसे सरसों है, चना है, मटर है, मूंगफली है, सोयाबीन है, अगर हम इनके बीजों को दो बराबर भागों में बांटने का प्रयास करते हैं तो ये भी दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं। इसी प्रकार खरपतवारों में भी जो द्विबीजपत्री खरपतवार होते हैं उनमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं। जैसे आपके बथुआ है, हिरणखुरी है, मकोई है, सत्यानाशी है, जंगली चौलाई। यहाँ पर मेरे पास बथुआ उपस्थित है, बथुआ नहीं, मकोई उपस्थित है। तो मैं आपको मकोई दिखाता हूँ। ये मकोई का प्लांट है, खरपतवार। अब इसमें ये फ्रूटिंग है, ये जो आप देख रहे हैं इसका फ्रूट है। सेकंड ये तो ये आपके मकोई। इसके बाद जो अगला वर्गीकरण है वो है खरपतवार फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण, ऑन द बेसिस ऑफ वीट क्रॉप एसोसिएशन। तो इनमें खरपतवारों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले जो खरपतवार है वो है निरपेक्ष खरपतवार, एब्सोल्यूट वीड्स। यानी कि ऐसे खरपतवार अगर खेत में उपस्थित हैं तो ये आपके जो मुख्य फसल है उसकी उपज को 100% कम कर देते हैं। मतलब तात्पर्य यह है कि इनकी उपस्थिति आपके मुख्य फसल की उपज को अवश्य ही कम करेगी। तो ये आपके निरपेक्ष खरपतवार है। जैसे आपके इनमें सभी आएंगे, आपके एक वर्षीय भी आएगा, बहुवर्षीय भी आएगा, द्विवर्षीय भी आएगा, कृष्णनील है, मोथा है, हिरणखुरी है, प्याजी है आदि। सेकंड, इसमें आपके खरपतवार फसल के आधार पर सापेक्ष खरपतवार, रिलेटिव वीड्स, यानी कि ऐसे खरपतवार जिनकी किसान बुवाई नहीं करता परंतु वह खेत में उगाते हैं। तो वो क्यों उगते हैं? मिक्स सीड्स की वजह से, यानी मिश्रित बीजों की वजह से। ऐसा समझिए कि कोई किसान है, गेहूं की फसल बोना चाहता है, उस गेहूं की फसल के बीजों में जो लगाना चाहता है 1 या 2% मटर के बीज हैं, या मटर के नहीं होकर चने के बीज हो सकते हैं, या चने के नहीं होकर सरसों के बीज हो सकते हैं। तो जब किसान उनको लगाएगा तो गेहूं भी उगेंगे, और अगर सरसों के बीज हैं तो सरसों भी उगेगी, चने के बीज हैं तो चने भी उगेंगे, मटर के बीज हैं तो मटर भी उगेगी। तो आपके सरसों, चना, मटर ये क्या कहलाएंगे? सापेक्ष खरपतवार कहलाएंगे, क्योंकि किसान ने इनको उगाया नहीं है और ये मिश्रित बीजों की वजह से उगे हैं। इसके बाद जो अगले खरपतवार हैं इसी में संबंध के आधार में नकलची या अनुकारी खरपतवार, मिमिक्री वीड्स। तो ये खरपतवार अपनी बाह्य आकारिकी और रचना में मुख्य फसल से इतने मिलते जुलते होते हैं कि इन्हें पहचानना मुश्किल होता है। यानी कि इनके वृद्धि काल में हम इन्हें नहीं पहचान पाएंगे। जब इनमें फ्लावरिंग होगी तभी हम इनको पहचान पाते हैं। जैसे गेहूं में गुल्ली डंडा या गेहूं सा, इसको फेलेरिस माइनर भी कहते हैं। तो ये जो फेलेरिस माइनर है, इसकी पत्तियों की बनावट, इसके स्टेम की बनावट बिल्कुल गेहूं के पौधे जैसी होती है। इसको
पहचानना बहुत मुश्किल है, और पहचाना कब जाएगा, जब इसमें बाली आएगी, तब इसको हम पहचान पाते हैं। तो ये खरपतवार जो है नकलची या अनुकारी खरपतवार कहलाते हैं। इसके बाद है विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार, स्पेशल माइक्रो क्लाइमेट वीड्स। ऐसे खरपतवार जो केवल विशेष जलवायु में ही अपनी वृद्धि करते हैं, जैसे कांसनी। तो कांसनी ऐसी खरपतवार है जिसको वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। तो ये ऐसे खरपतवार हैं जो विशेष सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार कहलाते हैं, यानी अपनी वृद्धि के लिए विशेष जलवायु परिस्थितियों की इनको आवश्यकता होती है, जैसे कांसनी। अब कांसनी को विशेष जलवायु परिस्थिति कौन सी होगी इसके लिए, ठंडी जलवायु। अगला है आपके अवांछित खरपतवार, रफ वीड्स। तो ये ऐसे खरपतवार होते हैं जो अन्य किस्म के पादप यानी फसल के ही पादप बिना उगाए उग जाते हैं। किस्म के बोल रहा हूं मैं, है ना, फसल के किस्म के। जैसे समझिए आप, गेहूं की सोनालिका किस्म है, वैरायटी सोनालिका है। अब सोनालिका वैरायटी में लोक 1 के भी बीज हैं और लोक 2 के भी बीज हैं। अब आपने लगाए, अब लगाना तो सोनालिका 4 है, सोनालिका आपने लगाई है, परंतु उसमें लोक 1 भी है कुछ मात्रा में, लोक 2 भी है कुछ मात्रा में। तो यहाँ पर जो लोक 1 और लोक 2 गेहूं के पौधे हैं वह आपके अवांछित खरपतवार कहलाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है परजीवी खरपतवार, पैरासाइटिक वीड्स। तो कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो फसल के पौधों के ऊपर परजीवी के रूप में उपस्थित होते हैं और उनसे ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे रिचका पर अमरबेल, तंबाकू पर औरोबंकी और बाजरा पर स्ट्राइगा। तो ये 3 ऐसे खरपतवार हैं जो परजीवी खरपतवार कहलाते हैं। इसके आगे का वर्गीकरण अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।